वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। मणिशंकर अय्यर की कमी खले नहीं, शायद इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमर कस ली है कि जब तक मैं हूं अय्यर की कमी नहीं खलने दूंगा। लग रहा है ऐसा ठान लिया है खड़गे साहब ने। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो अय्यर से कंपटीशन करते हुए और जीतते हुए दिख रहे हैं। सोचिए, छोटी बात है क्या। बीच चुनाव 23 तारीख को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है और उससे 2 दिन पहले तमिलनाडु की राजधानी में खड़े होकर खड़गे साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं। अंग्रेजी में, हिंदी में आतंकवादी। अब अय्यर ने भी माथा पकड़ लिया होगा कि गुरु ये तो हमसे भी आगे निकल गया। हमने तो चाय वाला कहा, नीच कहा, ये तो डायरेक्ट टेररिस्ट पे पहुंच गए खड़गे। अय्यर को भी लग रहा होगा कि ये आदमी हमसे जीत गया, बदजुबानी में, गाली में, अभद्रता में। बाद में कांग्रेस को समझ में आया कि ये तो शायद गलती हो गई, फंस सकते हैं। तो फिर सफाई की बात शुरू हुई। तू चल और मैं चल, इसलिए नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, भाव ये था, भावार्थ ये था, भावनाओं को समझो टाइप की बात। फिर खड़गे से कहा गया भाई तुम भी वो कुछ सफाई दो। खड़गे बोले मैं तो ये कहना चाह रहा था, वो कहना चाह रहा था, आतंकवादी का मतलब ऐसा नहीं कि आतंकवादी। लेकिन जुबान से निकला शब्द कभी वापस आया है नहीं। खंडन करो, मंडन करो, कुछ भी करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कितनी भी सफाई करो, बात तो नहीं बनती। शब्द निकला, वो जाकर ठहर गया, फिर वो वापस नहीं होता। ये वैसी बात है कि बंदूक से गोली एक बार चल गई तो फिर वापस तो बंदूक में नहीं आएगी ना, फिर तो वो जहां लगनी होगी वहीं लगेगी। वैसे ही गाली है, शब्द है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे योद्धा खड़गे जी के इसी बयान पर उतार दिए मैदान में। बोले आ जाओ भाई, तैयार होके सब लोग, जिधर कैमरा दिखे उधर बोलना शुरू करो, सटासट 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 कांग्रेस को धो डालो। और भाजपा उतर पड़ी, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री सब उतरे मैदान में। लानत मलानत हो रही कांग्रेस की, और कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुम, सिट्टी पिट्टी गुम कर दी खड़गे साहब ने कांग्रेस की। सब बताइए, जिस पार्टी का अध्यक्ष ऐसा हो, पराक्रमी, उस पार्टी को किसी शत्रु की जरूरत है क्या? और मोदी जी तो आप जानते हो गालियों का अपने पक्ष में इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट है, उनको सिद्ध हस्तता हासिल है। और वो कहते भी हैं कि मैं तो गाली प्रूफ हो चुका हूं, जितनी गाली मुझे मिली, जितने पत्थर मेरे ऊपर फेंके गए, मैं उनसे मकान बनाना जानता हूं, उन पत्थरों से। बात सच भी है। और मोदी जी को ये मुंह जवानी लिस्ट भी याद है कि कब किस कांग्रेसी ने उनको क्या कहा, गंदी नाली का कीड़ा, भस्मासुर, बंदर, नीच, चाय वाला। ये सब मोदी जी को याद है, सोच जान लीजिए, वो भूलते नहीं है ना, कभी नहीं भूले, और ना भूलते हैं ना भूलने देते हैं, ये भी जान लीजिए। अभी तो 29 दूर है, लास्ट पोलिंग तो 29 को है, अभी तो 23 की है, फिर 29 की। इतने में तो मोदी जी यत्र तत्र सर्वत्र इसको इतना बड़ा विषय बना देंगे, भाजपा इसको इतना बड़ा विषय बना देगी कि खड़गे जी को भागते रास्ता नहीं मिलेगा। फिर इतना ही कांग्रेस कह सकती है, जो अभी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि भाई नॉन इश्यूज को इशू मत बनाइए। लेकिन बीजेपी जानती है कि किस इशू को कब इशू बनाना है और किस इशू को कब
नॉन इशू में तब्दील कर देना है। ये बीजेपी कांग्रेस से कई गुना बेहतर जानती है। चुनावों के नतीजे लगातार यही बता रहे हैं कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी इसमें बहुत ज्यादा कुशल है, प्रवीण है। तब अब राजनीतिक गलियारों में एक मसला उठ रहा है कि खड़गे साहब को सूझी क्या थी ऐसी बात बोलने की, जो बात कभी पाकिस्तान नहीं बोल पाया, जो बात कभी मुल्ला मुनीर नहीं बोल पाया, मौलाना मुनीर, जो बात कभी शहबाज शरीफ नहीं बोल पाया। पाकिस्तान के हुक्मरान आए और गए, ये बोलने की हिमाकत नहीं कर पाए। वो हिमाकत खड़गे साहब ने कर दी, और वो भी उम्र के चौथे चरण में, जो भगवत भजन की आयु होनी चाहिए। उसमें कह दिया मोदी इज ए टेररिस्ट। बताएं अब इसका इस गलती की बिना पेनाल्टी दिए तो कांग्रेस नहीं निकल सकती। इस बात से आप भी सहमत होंगे। कांग्रेस के जिस भी नेता ने नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आक्षेप किया, और वो भी गंदे ढंग का, उस हर आक्षेप का भाजपा को लाभ हुआ और कांग्रेस को उसकी पेनाल्टी चुकानी पड़ी। कांग्रेस कभी बच नहीं पाई पेनाल्टी चुकाने से, और हर बार भाजपा राजनीतिक लाभ लेकर और बड़ी हो गई और विस्तृत हो गई। इतिहास उठा के देख लीजिए। चुनावों के रुख पलट दिए इन गालियों ने। मोदी को जब भी गाली दी गई, उसने चुनाव का रुख पलट दिया। मौत का सौदागर से लेके और भस्मासुर और चाय वाला तक आ जाइए, नीच आदमी तक। इतिहास देख लीजिए चुनावों का और गालियों का। एक चीज एक सी है, जब जब मोदी को गाली दी गई, भाजपा लाभान्वित हुई, मोदी लाभान्वित हुए राजनीतिक तौर पर, वोट की दृष्टि से। फिर भी कांग्रेस में बार बार ऐसी गलती करने वाले शूरवीर आ जाते हैं। छोटे मोटे करते तो कांग्रेस उन्हें डिसोन कर देती, कहती हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये तो अध्यक्ष है, व्यवहारिक तौर पर ही सही, लेकिन अध्यक्ष तो हैं नहीं, सैद्धांतिक तौर पर ही सही। व्यवहारिक तौर पर तो स्थिति दूसरी है, क्योंकि खड़गे साहब भी कहते हैं कि मैं आला कमान से बात करूंगा। इसका मतलब उनका भी आला कोई दूसरा है, कमान कोई दूसरा है। वो खुद में आला कमान नहीं है, लेकिन वो बड़े बूढ़े अध्यक्ष तो हैं लिखत पढ़त में। तो पार्टी लिखत पढ़त वाले अध्यक्ष को तो डिसोन नहीं कर सकती। कैसे कहते हैं कि भाई खड़गे जी से हमारा लेना देना नहीं, तो फिर लेना देना किससे, अगर खड़गे जी से भी लेना देना नहीं? बड़े बूढ़े बुजुर्ग यही तो हैं आपके सरपरस्त, सरबराह। घर के बड़े बूढ़े मुखिया तो यही है, खड़गे जी। तो मुखिया को कैसे नकार दोगे कि हम इसको नहीं जानते? बस यहीं पर मामला फंस गया। अब क्या होगा? भाजपा बल्ले बल्ले है कल से, जब से उसने खड़गे जी का ये बयान सुना। मन में लड्डू फूट रहे हैं। मन के अंदर से ये भी जान लीजिए, भाजपा के नेता लोग खड़गे को मन के अंदर से कह रहे होंगे, भाई खड़गे साहब आपने मौके पर चौका मारा है, हैं? हम तो अय्यर साहब की कमी हमको खल रही थी कि अय्यर नहीं बोल रहे हैं, हमको लाभ कैसे होगा? आप आए बहार आई, भाजपाई कह रहे होंगे खड़गे के लिए कि आप आए, आप बोले बहार आई। कोई नहीं है टक्कर में, खड़गे सबसे आगे हैं, ये सोच रहे होंगे अय्यर साहब। और श्रीमती सोनिया गांधी सोच रही होंगी कि इस पार्टी को हो क्या गया है। जब भी कोई कठिन परीक्षा का समय आता है, पार्टी का कोई न कोई नेता ऐसा काम कर देता है जिससे पार्टी की संभावनाओं पर पाला पड़ जाता है। जैसे फसल पर पाला पड़ता है ना, फसल ध्वस्तीभूत हो जाती, वैसे ही कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर कांग्रेस के नेता ही ऐन वक्त पर पाला डाल देते और कांग्रेस की संभावनाओं की भ्रूण हत्या हो जाती। ये सच है। और इस बार ये इस शुभ कार्य को करने के लिए आगे आए हैं श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब।
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस, ये स्थिति है। और भाजपाइयों की जन्मपत्री कह लीजिए, मोदी जी के ग्रह नक्षत्र कह लीजिए, जब जब भाजपा को लगता है कि मामला कड़ा हो रहा है, थोड़ा संघर्ष ज्यादा पैना हो रहा है, कोई न कोई मणिशंकर अय्यर, कोई न कोई मल्लिकार्जुन खड़गे अवतरित होता है और भाजपा को राहत दे देता है। ये बात बड़ी विचित्र है, लेकिन है सच्ची। विचित्र है पर सच्ची है। अब क्या होगा, खड़गे के इस वक्तव्य का चुनावी असर कितना रहा, ये 4 मई को पता लग जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए, भाजपा इसी चुनाव में इसका इस्तेमाल नहीं करेगी। हर चुनाव में भाजपा खड़गे की इस टिप्पणी को जिंदा करेगी और मुद्दा बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।